कि आपको पता है कि क्लास 9 का सोशल स्टडी का अपडेटेड सिलेबस सत्र 2026-27 के स्टूडेंट्स के लिए लागू हो चुका है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट के टॉपिक 1 यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस को आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनें और समझें। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। यह मानव के समाज के बारे में अध्ययन करता है और मानव के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है। यह हमें मदद करता है समझने में कि लोग मिलजुल कर कैसे रह सकें। हमारी सरकारें किस तरह से काम करती हैं, जैसे कि भारत में केंद्र सरकार और दूसरे स्तर की राज्य की सरकारें और स्थानीय स्तर की सरकारों के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में हम इकोनॉमिक कैसे फंक्शन करता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, लोगों का आय कैसे होता है, आय व्यय कैसे होता है, देश का खर्च कैसे चलता है, उसके बारे में जानते हैं। और ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस ओवर टाइम, किस तरह से हमारी सोसाइटी समय के साथ बदला है, उसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। सोशल साइंस हमें सिखाता है कि हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, हमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के भाषाओं का कद्र करना चाहिए, उनके कल्चर का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ सोशल साइंस, यानी कि इसका क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। इतिहास हमें अपने पुरानी घटनाओं की जानकारी देता है और यह हमें बताता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कैसी थी, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए वो कौन कौन से थे, कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाया, या फिर दूसरे देशों में फ्रीडम स्ट्रगल करके उन देशों में आज़ादी को कैसे पाया गया, नेशनलिज्म वहाँ के लोगों में किस तरह से आया। पुराने वॉर्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कितनी सारी वॉर्स हुए थे और किस उद्देश्य से हुए थे, किसकी गलती थी, इसको हम समझते हैं। और रेवोल्यूशंस, जैसे कि भारत के संदर्भ में ही हम समझें कि 1857 में जो मिलिट्री रिवोल्यूशन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद ग्रेट गांधी जी ने भारत में बहुत सारी क्रांति का अगुवाई किया था। और जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये इन आंदोलन की वजह से हमारा देश कैसे फ्रीडम को पाया। नेक्स्ट स्कोप में आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट। इट्स इंक्लूड माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट्स। जैसा कि आप इसके डिफिनीशन से ही जानते हैं, ज्योग्राफी हमारे अर्थ और इसके पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है। हम अर्थ पे स्थित जितने भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, यहाँ का क्लाइमेट्स है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके बारे में जानते हैं। आदमी यानी कि मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच जो रिलेशनशिप है उसका डीपली हम लोग स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, और उससे कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट के हमारे मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट यानी जलवायु का मानव पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इसीलिए आप ऐसा देखते भी हैं कि विषुवत रेखा के लोग काले होते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि टेम्परेट क्षेत्र के लोग गोरे होते हैं। तो कलर, उनके दिमाग, उनके खान पान, सब चीज़ पे भूगोल का बहुत ही गहरा असर होता है। तो यही सब अध्ययन हम लोग। तीसरा क्षेत्र है पॉलिटिकल साइंस, यानी जिसे हम सिविक्स के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टडी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। It helps us understand how a country is governed and how election works and what right and duty citizens have. सिविक्स हमें यही बताता है कि हमारे देश की सरकारें किस तरह से चुनी जाती हैं, कैसे काम करती हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत क्या है, कैसे डेमोक्रेसी के द्वारा जनता अपने गवर्नमेंट को चुनती है। और हर एक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अनुसार उसका गवर्नमेंट काम करती है, और सारे डेमोक्रेसी के सारे रूल्स, गवर्नमेंट के सारे रूल्स उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मनी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स आदमी को ये समझने में मदद करता है कि पैसा क्यों ज़रूरी है, पैसे को हम कैसे कमा सकते हैं,
प्रोडक्शन के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में हमें बताता है कि प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर्स में किस किस तरह का प्रोडक्शन होता है। हमें ट्रेड के बारे में जानकारी देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बताता है, दुनिया कैसे एक दूसरे से ट्रेड कर रही है। इंटर स्टेट ट्रेड्स के बारे में बताता है, हम अपने लोकल जो ट्रेड करते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। एम्प्लॉयमेंट किस किस क्षेत्र में ज़्यादा हो सकता है, किस में कम हो सकता है, इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स पढ़ के ही समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट नेचर है कि ये ह्यूमन सेंटर्ड है। यह जहाँ भी स्टडी करता है ह्यूमन का अपने इन्वायरमेंट से, ह्यूमन का अपने हिस्टोरिकल इवेंट से, ह्यूमन का अपने गवर्नमेंट से, ह्यूमन का अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन से। दूसरा है कि ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, मतलब कि हमेशा सोशल साइंस में चेंजेस होते रहता है। स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है कि ये फार्मूला दे दिया गया कि ये सिद्धांत है, वो कभी चेंज नहीं होगा। हमेशा सोशल में, हमारे समाज में, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है जिसको हम स्टडी करते हैं, और ये साइंटिफिक अप्रोच से विषयों को अध्ययन करता है। यह फैक्ट्स पे, ऑब्जर्वेशन पे, सर्वे पे और रिसर्च पे बेस्ड करता है। और चौथा है, यह एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे कि जो हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो हमारे इकोनॉमी में हो रहा है, उसको हम प्रैक्टिकली फील करते हैं और उसी को हम अपनी स्टडी में शामिल करते जाते हैं। सोशल साइंस इज कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ एंड रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। उसी से ये जुड़ा हुआ होता है, न कि हम इसको कोई हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और पांचवा है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री का ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का हिस्ट्री से, ज्योग्राफी का पॉलिटिकल साइंस से, और इकोनॉमी से ज्योग्राफी का इंटर रिलेशन है। इकोनॉमी का रिलेशन वहाँ की गवर्नमेंट से भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होता है। इसलिए सारे सोशल साइंस सब्जेक्ट एक दूसरे से हाईली रिलेटेड होते हैं। It combines many subjects like history, geography, economics and political science. Other than that, anthropology, sociology, कुछ important सब्जेक्ट सोशल साइंस के ही पार्ट हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सोशल साइंस हमें अवेयर करता है हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। ये हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है और हमें अपने डेमोक्रेसी को समझने में मदद करता है। सोशल साइंस हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देता है, और ये हमें हमारी कल्चर और हमारी सोसाइटी के बारे में डीपली इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में नॉलेज देता है। स्टूडेंट्स, सोशल साइंस इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, इट इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें अपने आसपास के समाज और हमें आसपास की दुनिया से अवगत कराता है, और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को हमें अच्छे से समझाता है। चूँकि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है, सारे सूचनाएं एक दूसरे देश में तुरंत पहुंच रही हैं, और ये सभी ज्ञान हमको सोशल साइंस के माध्यम से ही मिलता है। सो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, सोशल साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच मेक्स ए पीपल ए गुड सिटीजन ऑफ देयर कंट्री। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जुड़े रहें और वर्ग 9 और 10 के नेक्स्ट सोशल साइंस टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें और इसका लाभ आप उठाएं।